अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? देखो, आज भी एक शिफ्ट दिखाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये भी देखो पोर्ट पे लगने जा रहा है। ये रहा, ये देखो पास में ही है, बिल्कुल करीबी पीछे ही पोर्ट है। और दो शिफ्ट छोटे छोटे से हैं। देखो सामने आ रहा है, वो दिख रहा होगा। एक ये आ रहा है, दो तीन और अंदर खड़े हुए हैं वेटिंग में इंशाल्लाह। तो दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको ये वाला शिफ्ट। ये बिल्कुल मोबाइल में थोड़ा दूर लग रहा है। ये बिल्कुल पार पे है, पीछे से जाके अपने प्लेटफॉर्म पे जाके लगेगा। वहाँ वेट कर रहा है। एक शिप निकलने वाला है, दूसरा ये जा रहा है। और अभी तीन वेटिंग में खड़े हुए हैं। वो थोड़े छोटे हैं, तीनों वेटिंग में खड़े हुए हैं। एक बड़ा है, दो थोड़े छोटे हैं। तो ये सारे जो शिप है, इनका आना जाना होता है, ये सामने इससे आता है। ये मिस्र है सामने, और तुम्हारा इजराइल का बॉर्डर है, और जॉर्डन। यहाँ सबसे ज़्यादा तो माल वाहक का सामान आता है, वहाँ से खाने पीने की कुछ चीज़ें, वो मिस्र से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो मिस्र से आता है ये। तो मिस्र यहाँ करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ सुबह को निकलता है, शाम में आ जाता है लगभग यहाँ पे। तो मिस्र के करीब में ही है ये। तो जितना भी खाने पीने का ज़्यादा सामान आता है, आलू टमाटर प्याज, ये मिस्र से ज़्यादा आता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रक ही लोड होकर आ जाते हैं पूरे, और ये अंदर अनलोड करते हैं अपने गाड़ी से, और बस वापस चले जाते हैं। मेरे ड्राइवर के आते हैं उसमें। मिस्र को परमिशन है, जॉर्डन वालों को भी, क्योंकि यहाँ के लोगों की लैंग्वेज भी सेम है। क्योंकि वहाँ बहुत सारी कंट्री में अरबी, हमें पहले लगता था कि सऊदी अरब या दुबई में अरबी बोली जाती है, लेकिन ये बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिसमें अरबी बोली जाती है। मिस्र है, जॉर्डन है, और तुम्हारा ये सूडान है। इसमें बहुत, ये सब में अरबी ही बोली जाती है। दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, सऊदी, ये तो सब, ये तो है ही अरबी। तो सारों में इसमें अरबी बोली जाती है। तो यहाँ इनका बड़ा फ़ायदा हो जाता है लैंग्वेज कम्युनिकेशन का। सबसे बड़ा होता है लैंग्वेज कम्युनिकेशन का। आपको जिस देश की लैंग्वेज आती है, तो उसमें आप 50% सेट हो जाते हो। जैसे जापान के लोग, जापान में जाते हैं लोग काम करने, तो वहाँ लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे कंबाइन में इंग्लिश ठीक ठाक होती है, इंग्लिश जान लेते हैं लोग, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज वाले को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। अगर वहाँ आपको लैंग्वेज आती है, तो आप किसी कंपनी में कहीं भी काम करते हो, तो वहाँ आपको लोगों के ऊपर हैंडल करके आपको एक सुपरविज़न दे दिया जाता है। भले आप पे काम नहीं आता, लेकिन आपको ये एक लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करके बता दोगे, हाँ जी ये काम करना है। बंदा सामने टैलेंटेड है, लेकिन उस पर लैंग्वेज नहीं आती। अब समझना असल है, कम्युनिकेशन उसी को बोलते हैं, एक दूसरे को समझाना। तो लैंग्वेज मस्ट होती है, जिस कंट्री में भी होते हो, क्योंकि उससे फ़ायदा हो जाता है, एक दूसरे को समझ लेते हैं। सामने वाला क्या कह रहा है, क्या काम करवाने के लिए कह रहा है, तो आप उसको समझ गए तो कर लोगे। अब आपको समझे ही नहीं जिसको, भले आप पे काम आता है, अब वो कह रहा है इस काम को करने के, आप समझ रहे हो, आपको समझ में नहीं आया क्या कह रहा है वो। तो इसलिए लैंग्वेज मस्ट होती है सबसे पहले। और इंग्लिश तो खैर सब जगह चलती है ही, लेकिन इंग्लिश एक इतनी हाई पावर लैंग्वेज नहीं है जितना हमारे इंडिया में एशियन लोगों का कल्चर है कि भाई ये तो इंग्लिश बोलता है, इस पर इंग्लिश आती है। तो वो मेन नहीं है, वो उस चीज़ को आप भूल जाइए। ठीक है, यहाँ क्लीनर भी आते हैं यहाँ पे, तो वो इंग्लिश बोलते हैं, और यहाँ सब सीख जाते हैं इंग्लिश। अरबी भी सीख जाते हैं, लेकिन इंग्लिश भी सीख जाते हैं। बस ये थोड़ा सा उन पर लिखना नहीं आता, लिखना भी सीख जाता है आदमी प्रैक्टिस करता है तो। क्योंकि उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, हाथ में तो झाड़ू का डंडा है, वाइफर का डंडा है, लेकिन लोगों से बोलनी है। जहाँ काम कर रहा है वहाँ निकलते बढ़ते लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो वो सब सीख जाते हैं। अपने यहाँ पे देख लो, जहाँ हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पे लोग फूल बेचते हैं, वो कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। एक वो राजस्थान की एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें एक 9 साल का लड़का, तो 9 ही 11 लैंग्वेज बोलता है। रीजन के वहाँ पे 11 बहुत सारी कंट्री के लोग टूरिस्ट आते हैं, तो बात करते हैं, और वो फूल बेचने का काम करता है। तो ऐसा ही है। तो वो इंग्लिश कोई इतनी हाई फाई नहीं है। यहाँ मुझे माशाल्लाह 1 साल होने जा रहा है, 1 आध साल और रहेंगे तो हमारा भी अच्छा खासा इम्प्रूव हो जाएगा इंग्लिश में। कोई वो नहीं है, इंग्लिश मेरे ही क्या, हर एक किसी का हो जाएगा, बस सीखने का जज्बा होना चाहिए। ठीक।
ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।